हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि उस युवक के मन पर क्या बीती होगी जो वायुसेना में विमान चालक बनने की न जाने कितनी सुखद आशाएं लेकर देहरादून गया था, पर परिणामों की सूची में उसका नाम 9वें क्रमांक पर था, जबकि चयन के लिए केवल 8 का ही होना था। कल्पना करने से पूर्व हिसाब किताब में यह भी जोड़ लें कि मछुआरे परिवार के उस युवक ने नौका चलाकर और समाचार पत्र बांटकर जैसे तैसे अपनी शिक्षा पूरी की थी। देहरादून आते समय केवल अपनी ही नहीं तो अपने माता पिता और बड़े भाई की आकांक्षाओं का मानसिक बोझ भी उस पर था, जिन्होंने अपनी अनेक आवश्यकताएं ताक पर रखकर उसे पढ़ाया था, पर उसके सपने धूल में मिल गए। निराशा के इन क्षणों में वह जा पहुंचा ऋषिकेश, जहां जगत कल्याणी मां गंगा की पवित्रता, पूज्य स्वामी शिवानंद के सानिध्य और श्रीमद् भागवत गीता के संदेश ने उसे नए सिरे से कर्म पथ पर अग्रसर किया। उस समय किसे मालूम था कि नियति ने उसके साथ मजाक नहीं किया, अपितु उसके भाग्योदय के द्वार स्वयं अपने हाथों से खोल दिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोटी में जन्मा अबुल पाकिर जैनुल आबादीन अब्दुल कलाम नामक वह युवक भविष्य में मिसाइल मैन के नाम से प्रख्यात हुआ। उसकी उपलब्धियों को देखकर अनेक विकसित और संपन्न देशों ने उन्हें मनचाहे वेतन पर अपने यहाँ बुलाना चाहा, पर उन्होंने देश में रहकर ही काम करने का व्रत लिया था। 4 दशक तक उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में विभिन्न पदों पर काम किया। यही डॉक्टर कलाम 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और अपनी सादगी के कारण जनता के राष्ट्रपति कहलाए। डॉक्टर कलाम की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे राष्ट्रपति बनने के बाद भी आडंबरों से दूर रहे। वे जहां भी जाते वहां छात्रों से अवश्य मिलते थे। वे उन्हें कुछ निरक्षरों को पढ़ाने तथा देशभक्त नागरिक बनने की शपथ दिलाते थे। उनकी आंखों में अपने घर, परिवार, जाति या प्रांत की नहीं अपितु संपूर्ण देश की उन्नति का सपना पलता था। वे 2020 ईस्वी तक भारत को दुनिया के अग्रणी देशों की सूची में स्थान दिलाना चाहते थे। साहसी कलाम ने युद्धक विमान से लेकर खतरनाक पनडुब्बी तक में सैनिकों के साथ यात्रा की। मुसलमान होते हुए भी वे सब धर्मों का आदर करते थे। वे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर गए तो श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली के महामस्तक अभिषेक समारोह में भी शामिल हुए। उनकी आस्था कुरान के साथ गीता पर भी थी तथा वे प्रतिदिन उसका पाठ करते थे। उनके राष्ट्रपति काल में जब भी उनके परिजन दिल्ली आए तब उनके भोजन, आवास, भ्रमण आदि का व्यय उन्होंने अपनी जेब से किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में होने वाली इफ्तार पार्टी को बंद कर उस पैसे से भोजन सामग्री अनाथालयों में भिजवाई। उनके नेतृत्व में भारत ने पृथ्वी, अग्नि, आकाश जैसे प्रक्षेपास्त्रों का सफल परीक्षण किया, जिससे सेना की मारक क्षमता बढ़ी। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने का श्रेय भी डॉक्टर कलाम को ही है। शासन ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। आजीवन अविवाहित रहे डॉक्टर कलाम अत्यधिक परिश्रमी और अनुशासन प्रेमी थे। वे कुछ वर्ष रक्षा मंत्री से सुरक्षा सलाहकार भी रहे। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी वे विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों से बात करते रहे। वे चाहते थे कि लोग उन्हें एक अध्यापक के रूप में याद रखें। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में छात्रों के बीच बोलते समय अचानक हुए भीषण हृदयाघात से उनका निधन हुआ। 30 जुलाई को उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ रामेश्वरम में ही दफनाया गया। उन्नत भारत के स्वप्न दृष्टा ऋषि वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम द्वारा लिखित पुस्तकें युवकों को सदा प्रेरणा देती रहेंगी। भारत माता की जय।